आपको याद होगा कि भारत ने 2 नवंबर के दिन बंगाल की खाड़ी में एक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उससे कुछ ही दिन पहले भारत ने इसी इलाके से अपनी परमाणु सबमरीन आईएनएस अरिहंत से एक मिसाइल भी दागी थी। इन 2 बड़े परीक्षणों के बाद यह बताया जा रहा था कि भारत 11 से 12 नवंबर के बीच एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला है। इसके लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन भी जारी कर दिया गया था। नोटम का मतलब है कि मिसाइल टेस्टिंग के दौरान उस इलाके में नो फ्लाई जोन बना दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत इस बार भी सबमरीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा था, जिसकी रेंज 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। यानी इस मिसाइल की जद में पूरा चीन था। इसी डर से चीन ने अपने मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआनवांग 6 को निगरानी के लिए हिंद महासागर में दौड़ा दिया। बताया जा रहा है कि यह चीनी जासूसी जहाज फिलहाल इंडोनेशिया के आसपास है, लेकिन भारतीय नौसेना की तैयारी देखकर यह जहाज धीमा पड़ गया है। भारतीय नौसेना इस चीनी जहाज पर करीब से नजर रखे हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना के यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट इस चीनी जहाज को ट्रैक कर रहे हैं। भारतीय नौसेना यह भी पता लगा सकती है कि चीन का यह जासूसी जहाज क्या ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय नौसेना तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक यह जहाज खुले समुद्र में है। इस जहाज पर तभी कार्रवाई की जा सकती है जब यह भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड में घुसने की कोशिश करता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत की समुद्री सीमा तट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 21.9 किलोमीटर समुद्र की ओर फैली हुई है। इसके अलावा भारत के समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। भारत के इस ईईजेड में मछली पकड़ने, गैस तेल निकालने या दूसरे तरीकों से आर्थिक दोहन करने का अधिकार किसी देश के पास नहीं है। भारत के इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रिसर्च और सर्वे शिप को आने की इजाजत नहीं है। इसी के चलते अब भारतीय नौसेना अलर्ट पर है। अगर यह चीनी जहाज भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करता है तो भारतीय नौसेना भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। बहरहाल भारत की सख्ती के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि भारत के इस कदम से अब आपसी विश्वास स्थापित करने में बाधा पैदा होगी। इस अखबार ने एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा है कि भारतीय सेना का यह कदम चीन से निपटने में उनके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। आपको बता दें कि घबराए हुए चीन ने अपने जहाज को तो रोक दिया है, लेकिन मीडिया में एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है।